हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो अपने बगीचे में धूप ले रही हूँ इस सर्दियों में और आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा है। कुछ अगर आवाज़ें गाड़ियों की आती हैं तो उसको नज़रअंदाज़ करिए, क्योंकि हमारी बातें ही इतनी प्यारी हो जाएँ कि हमारा ध्यान ही ना जाए। कुछ ऐसी ही प्यारी सी बात मेरे दिमाग में अभी आ रही थी कि आखिरकार इंसान प्यार क्यों करता है? है ना, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया उस प्यार के पीछे भागती है, कत्लेआम हो जाते हैं प्यार के लिए, लोग सुसाइड तक कर देते हैं प्यार के लिए। इस बेवफा प्यार में ऐसा क्या है ना? एक्चुअली लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी। और ये प्यार सबको चाहिए। कोई भी इंसान कितना भी लाइक ना बुरा हो, अच्छी आत्मा हो, बुरी आत्मा हो, कार्मिक हो, नार्सिसिस्ट हो, एम्पैथ हो, है ना, जो कोई भी हो, हर आत्मा को प्यार चाहिए। और इस मदर अर्थ को भी प्यार चाहिए। इस मदर अर्थ को भी हम नर्चर कर सकते हैं प्यार से। एंड दैट इज़ द रीज़न ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे आए, जिनकी लव की वाइब्रेशंस मदर अर्थ को नर्चर करें। बिकॉज़ दो मास्टर सोल्स जब एक होते हैं तो एक पावर कपल बनते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ लव की एनर्जी, लव की फ्रिक्वेंसी ही नर्चरिंग होती है। हमको भी देखिए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई किसी के प्यार, है ना, किसी का कोई प्यार हमारी ज़िंदगी में बन के आ जाए तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। बाकी सारी कमियां एक साइड हो जाती हैं कि हमें पैसे की कमी भी है, सब चीज़ हम सहन कर लेते हैं अगर एक प्यार मिल जाता है। तो ये प्यार होता ही ऐसा है। इसकी खूबसूरती, इसकी ताकत यही है कि ये लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। बट थिंग इज़ दिस कि हम खुद ही को प्यार न करके दूसरों को, सिर्फ दूसरों को प्यार करें या दूसरों से प्यार चाहें, तो ये भी तो कुछ अन्याय हो गया ना। इसीलिए इस जर्नी पे ये सिखाया जाता है कि पहले हम खुद से प्यार करें और उसके बाद दूसरे वाला तो आपको मिरर ही करता है। अगर आपने खुद को प्यार करना सीख लिया, जैसे मैं कहता हूँ जिस रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया उसी रंग की दिखेगी, तो पहले आप खुद को प्यार करिए तो सामने का जो आईना है आपको प्यारा ही दिखेगा, चाहे आपका डीएम हो, चाहे पूरी दुनिया हो। दैट इज़ द रीज़न कहा जाता है कि सेल्फ लव इज़ द की इन दिस जर्नी, क्योंकि बेसिकली प्यार की ही बात हो रही है और प्यार ही नर्चर करता है और प्यार ही आपको नरिश करेगा। और दिक्कत ये है कि हम दूसरों को प्यार तो कर लेते हैं, हम खुद ही को प्यार नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन अभी सेल्फ लव पे तो हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं और आप में से सब लोग जान भी चुके हैं कि खुद से जुड़ी हर चीज़, आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपकी लाइफ की ग्रोथ हो, सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ठीक है? अपनी खुशी से जुड़ी हर खुशी, अगर आपको खुद को देख के अच्छा फील होता है, अपने चेहरे को निहारने अच्छा लगता है, अपने अंदर की जो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, है ना, उनको उभारना अच्छा लगता है, ठीक है? अपने टाइम्स को ऐसा स्पेंड करना जो कि आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट भर दे, खुद से जुड़ी हर वो चीज़ करना इज़ सेल्फ लव, ठीक है? तो सेल्फ लव पे अब तो हम इससे इतना आगे बोलूँगी नहीं, इतना ही बताऊँगी कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी लो वाइब्रेशन एनर्जी है कलेक्टिव में। ओमिक्रॉन की भी एनर्जी है, पहले कोविड-19 से जो लो वाइब्रेशन एनर्जी चालू हुई थी, हाहाकार हुआ था, तो हर जगह एक लो कलेक्टिव में फिर से एक लो वाइब्रेशन एनर्जी आ गई है, ठीक है? अब ओमिक्रॉन या कोविड-19 क्यों फैला, किस ये फैलना किसी रेप्टिलियन माइंड, रेप्टिलियन ब्रेन, ज़ुम्बीज़ के प्लान थे, तो ये सब तो खैर इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। येस, देयर इज़ अ बिग स्कैम कह सकते हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे रेप्टिलियन ब्रेन का ही काम है कि जो मदर अर्थ में हम सब लोग विक्टिम बने, मदर अर्थ विक्टिम बनी हुई है इस चीज़ की।
तो मतलब कि कहीं ना कहीं इन शॉर्ट ये समझ में आता है कि नर्चरिंग की जो एनर्जी थी, लव की जो एनर्जी थी, जो मदर अर्थ को चाहिए थी, वो उनसे छीना जा गया। जैसे कि आपसे अगर आपके डीएम को अलग कर दिया जाए तो कैसा लगता है ना, आपसे आपका प्यार छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। वैसे ही मदर अर्थ से, मदर अर्थ की जो वो एनर्जी थी, एक नेचुरल एनर्जी थी, एक लव की एनर्जी, वाइब्रेशंस थी, इस प्रकार से यहाँ पर गंदगी फैला के, है ना, रेप्टिलियन ब्रेन्स से इस मदर अर्थ को इंजर्ड करके वो नर्चरिंग कमज़ोर करना है, मदर अर्थ को वीक बनाना है, इस प्लैनेट को वीक बनाना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी हाईजैकिंग्स कई सालों से है, हमारी अर्थ वैसे ही हाईजैक्ड है कई, ठीक है ना, एनर्जीज से। तो ज़्यादा डेप्थ में इस पे नहीं जाएंगे, पर इन शॉर्ट इतना ही बताऊंगी कि इस वक्त हर इंसान एक लो एनर्जीज़ का सामना कर रहा है। इस आई कैन से इट अ चैनलिंग, बिकॉज कलेक्टिव में ओवरऑल इतनी लो एनर्जी है कि वो हमारी लाइफ में अलग अलग स्क्रिप्ट बन के आ रही है। जैसे कि अगर कोई इसकी किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उसका डीएम है, तो डीएम की याद बन के आप वो कलेक्टिव की एनर्जी को एज अ नेगेटिव एनर्जी पिक कर रहे हो। किसी की ज़िंदगी में अगर पैसे की कमी है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उस पैसे की कमी को लेके इस एनर्जी को पिक कर, तो हर इंसान उस एनर्जी को पिक कर रहा है, उस लो एनर्जी को पिक कर रहा है, बट स्टोरीज़ अलग अलग बना रहा है कि किसी को डीएम की याद आ रही है, किसी को पैसे की कमी है, कोई ज़िंदगी में परेशान है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई किसी पे अपना सारा जो अंदर के इश्यूज़ हैं, ट्रिगर्स हैं, उनको सरफेस पे लाके दूसरों को विक्टिम बना रहा है, लाइक झगड़ा कर रहा है ना, परेशान कर रहा है। और ये एनर्जी से हमारे डीएम भी बचे नहीं हैं। इस प्लैनेट अर्थ पे हर इंसान विक्टिम बन रहा है, क्योंकि लो एनर्जी कलेक्टिव में है, डीएम को भी कंफ्यूज कर रही है, डीएम भी कंफ्यूज हो रहा है, वो भी नेगेटिव एनर्जी जो थर्ड पार्टी हो गई उनकी तरफ, है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसे दैट इज़ कॉल्ड, मैंने इसको स्पिरिचुअल वॉर कहा, कि ऐसी वॉर जहाँ लव के अगेंस्ट वॉर होती है, ठीक है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच की वॉर, जहाँ पर लव को दबाया जा रहा है, ट्विन फ्लेम्स को दबाया जा रहा है, ट्विन फ्लेम की जो कहते हैं ना, जो एक रियलिटी है उसको दबाया जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है। हम दोनों यूनियन में ना आके एक दूसरे से अलग हो जाएं, डिटैच हो जाएं, और फिर हम अलग ही कहते हैं उस विक्टिम एनर्जी में हमेशा वाइब्रेट करते रहें। इस प्रकार की कोशिश की जा रही है, अलग किया जा रहा है। ये सारी एनर्जीज़ को मैं सेंस कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम चैनल है तो मैं ट्विन फ्लेम के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन सच तो यह है कि हर क्षेत्र में हर इंसान किसी न किसी कारण से मजबूर बना हुआ है, विक्टिम बना हुआ है, एक सैड की एनर्जी में है, एक दुख की एनर्जी में है, एक क्राइसिस की एनर्जी में है, एक विक्टिम मोड ऐसे की इस पर महसूस कर रहा है कि हम ये हो नहीं पा रहा है, लाइक लोगों के दिमाग करप्टेड हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, रूलिंग पार्टीज़ हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में, इस प्रकार से जो भी समाज में चल रहा है उसका कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उसका असर कर रहा है। तो ये जो एनर्जी चल रही है इस वक्त, आप लोग इस एनर्जी में परेशान ना हो जाओ, आप अपने रास्ते से भटक ना जाओ, आप अपनी जर्नी पर डाउट ना करो, अपने ट्विन फ्लेम पर डाउट ना करो, आप मिसगाइड ना हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। क्या करना है आपको? अपने ट्विन की अगर याद आती है, ठीक है, तो आपको उसको लव की वाइब्रेशन भेजनी, क्योंकि मदर अर्थ कभी नहीं कहेगी कि आप दुश्मन को भी हेट करो, ठीक है ना। नर्चरिंग की एनर्जी, लव की एनर्जी इज़ अ नर्चरिंग की एनर्जी। अपने ट्विन की भी याद आती है तो एक नर्चरिंग की एनर्जी भेजो। सेकेंड चीज़ क्या करो, अपनी इनर वर्क पे फोकस रखो और जर्नी पे पेशेंस रखो, क्योंकि जर्नी है, जर्नी की तरह रखो इसको। पोस्ट ग्रेजुएशन और कहते हैं ना
ग्रेजुएशन और पीजी मत समझो कि 5 साल का कोर्स और 6 साल का कोर्स या 2 साल का कोर्स, ठीक है ना। इट्स अ जर्नी पे हमको चलना रहता है पेशेंस के साथ, क्योंकि इस जर्नी का वैसे भी अब कोई यू टर्न नहीं है। जितना आप पेशेंस रखोगे वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा, उतना ही ज़्यादा आप यूनिवर्स से अलाइन होगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड होगे, यूनिवर्स के प्यारे होगे। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स का जो टास्क आपको दिया है, जो जो पर्पज़ है उसको आप समझ रहे हो, पूरा कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, है ना। आप कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करोगे, डाउट करोगे जर्नी पे, यूनिवर्स को कष्ट करोगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कोई भी लड़ाई जब हम किसी से करते हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं होता है ना। आप अगर यूनिवर्स से भी लड़ रहे हो, ठीक है, आपने अपना, हमें अधिकार है अपने भगवान से लड़ने का, पर ये लड़ना क्या सही बात है? क्या लगता है कि हमें यूनिवर्स से लड़ना चाहिए? क्या यूनिवर्स हमारे लिए कुछ बुरा करेगा, भगवान हमारा बुरा चाहेगा, हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा चाहेंगे? मतलब अगर हम परेशान हो रहे हैं, दुखी होकर यूनिवर्स से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर हम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन कमियों को उन पे हम काम नहीं कर पा रहे, जो कमियां हमारे अंदर हैं, ठीक है। सो इस जर्नी पे अब अगर आपको ये डाउट आता है कि मेरा पर्सन ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, इस टाइप के कंसेप्ट सुन लिए हैं तो दिमाग में आता ही है। कई चैनल्स पे बातें होती है फॉल्स ट्विन फ्लेम को लेके, है ना। तो कि हमेशा जब हम देखते तो एक मन में शक आता है कि कहीं मैं फॉल्स ट्विन से फ्लेम से तो नहीं डील कर रही हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा यही है। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आप इनर वर्क करिए, ठीक है, डीएम को लव सेंड करिए। दूसरा यही है कि आप जब अपने इनर वर्क पे, अपनी जर्नी की तरह पे इनर वर्क करते रहोगे, तो अगर वो फॉल्स ट्विन है, नार्सिसिस्ट जो भी है, आपका कर्मा जिससे ख़त्म होगा वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। कर्मा मतलब क्या होता है? एक पेड़ पे एक पत्ता जब सूख जाता है तो ऐसा थोड़ा कि वो पत्ता उस पेड़ का है तो वो पत्ता उस पेड़ पे ही पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। पत्तियाँ भी झड़ती हैं ना, जैसे पीली होती है नीचे गिर जाती हैं। तो जिससे आपका कर्मा ख़त्म हो जाता है, वो इंसान, अगर आपको लगता है कि फॉल्स ट्विन है, वो आपकी लाइफ से अपने आप चला जाएगा और आपको तब ना दर्द भी नहीं होगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि एक पत्ते को, अगर आप एक अच्छे हरे पत्ते को जब आप खींच के तोड़ते हो ना, तो वो पेड़ जल्दी से आपको एक रेसिस्टेंस फील होता है। पर जब एक पत्ता सूख के गिरता है तो वो पेड़ बड़ा आसानी से उस पत्ते को लेके ना गिर जाता है, छोड़ देता है कि हाँ अब वो ग्रिप कमज़ोर हो गया। इसी प्रकार से जिस इंसान का आपकी लाइफ में कर्मा ख़त्म हो जाता है, तो उसको छोड़ना, उस ग्रिप को छोड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो मत डरिए कि कल को फॉल्स्टन से अगर मैं डील कर रही हूँ और ये चला गया तो फिर से मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी, नहीं। बल्कि पॉजिटिविटी ये है कि यू आर क्रिएटिंग द स्पेस फॉर योर रियल ट्विन, और यू आर क्रिएटिंग द स्पेस फॉर योर हाईएस्ट गुड, फॉर योर अबेंडेंस, या जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। ऑफकोर्स अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपका रियल ट्विन, यू आर क्रिएटिंग द स्पेस फॉर योर रियल ट्विन। बट शर्त यह है कि आप इस जर्नी पे पहले विश्वास तो करो। 10 जगह सुनने के बाद आप लोग इस जर्नी पे इस कंसेप्ट को लेके आ गए हो, फॉल्स ट्विन और कार्मिक से अवेकनिंग और फॉल्स ट्विन से अवेकनिंग, तो फिर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, आप ट्विन जर्नी में नहीं हो। यू मेक श्योर कि मैं इस ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपकी अवेकनिंग अपने ट्विन से ही होगी, राइट। और ट्विन मतलब अ डिवाइन पर्सन, वो 3D के बिलीफ सिस्टम से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो कोर है ना, वो डिवाइन ही रहता है। उसका कोर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो हमेशा वो सिर्फ लेता नहीं है, वो देने वाला भी होता है। वो हमेशा आप उसके अंदर डिवाइन को समझने की एक इच्छा होती है, उसकी डिवाइन की बातें सुनना उसे अच्छा लगता है, डिवाइन से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, क्योंकि कोर हमारा, जो हम ट्विन्स हो, उससे हमारा कोर डिविनिटी का है। हमारे ऊपर भी लेयर्स होती हैं बहुत सारी, हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव आते होती हैं, संस्कार होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम ट्विन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, अगर आपके अंदर ईगो का इशू है, या आपके मल्टीपल अफेयर्स हो गए, या आज भी आप
बाहर अगर किसी को देखते हो, किसी का प्यार चाहिए और मैनिफेस्ट करते हो, या मल्टीपल अफेयर में आप हो, तो मतलब कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहले क्वेश्चन करिए डीएम को पे उंगली उठाने से पहले। तो हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, बट डिविनिटी आपके अंदर है, इसलिए आपको ये सब बातें अट्रैक्ट करती हैं, आपको भगवान की बातें सुनना अच्छा लगता है। और सेम यही डिविनिटी अगर आप रियल ट्विन से डील करो तो वो हमेशा भगवान की बातें सुनना उसे अच्छा लगेगा, भगवान से कनेक्ट होना उसे अच्छा लगेगा, भले ही चाहे आउटर सेल्फ में आपको ये लगे कि वो थर्ड पार्टी में है या वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है। तो बहुत सारे मेजर डिफरेंस हैं जो कि ये बताते हैं कि ट्विन इज़ ट्विन ओनली। मतलब आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन ही है, वो फॉल्स ट्विन या नार्सिसिस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप पहले ये देखो कि अगर आप कार्मिक से आपकी अवेकनिंग हुई है, फॉल्स ट्विन से अवेकनिंग हुई है, तो यू मेक श्योर कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन पर्पस सबका एक ही है, डिवाइन से मर्जिंग करके लव की एनर्जी मदर अर्थ के लिए नर्चर करना। ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग हुई है तो भी पर्पस नर्चर, लव की एनर्जी को मदर अर्थ को नर्चर करना है। एक बेसिक पर्पस ये है। ठीक है, बाकी आपके लाइफ पर्पस अलग अलग हो सकते हैं जो भगवान खुद टाइमली आपको बताता है कि आप किस पर्पस से आए हो। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, जैसे जैसे आप अपने थर्ड आई से को क्लियर करते हो, आपको क्लैरिटी मिलती जाती है कि हाँ भाई, मेरा अट्यूनमेंट किस पर्पस से हुआ है, मेरा अट्यूनमेंट किस प्लैनेट से है, मैं किस प्लैनेट से किस पर्पस से आया हूँ। एज इफ़ कि हमारा जो वाईफाई होता है ना, अगर हमारे कमरे के अंदर वाईफाई नहीं आ रहा है तो हमारा मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है, उसी प्रकार से उस वाईफाई, उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको उस लेवल पर आपकी ऊर्जा का अट्यूनमेंट भी होना ज़रूरी है। खैर, बातें तो मेरी यहाँ धूप में बैठे बैठे बहुत लंबी होती जाएगी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ने लंबा करके अपनी बात को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो बस जस्ट बता देती हूँ कि मुझे क्या थॉट आया जो कि आज मैंने ये वीडियो बनाया है। बस यही कि ये जो लो एनर्जी चल रही है, इससे घबराइए मत। ये कलेक्टिव की लो एनर्जी है, कलेक्टिव में स्पिरिचुअल वॉर चल रही है। ठीक है, हमारा सबका बेसिक पर्पस लव की एनर्जी से मदर अर्थ को नर्चर करना है। हम अपने आप को लो एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से ना ऑपरेट करें, ना वाइब्रेट करें, जिससे कि हमारी मदर एनर्जी को हम भी वोंडेड करने में योगदान देंगे। ठीक है ना, हम खुद को हाई वाइब में रखें, हम खुद को लव की एनर्जी से ऑपरेट करें, जिससे कि एटलीस्ट मदर अर्थ को हमसे लव की वाइब्रेशंस मिले, हम नर्चर करें अपनी मदर अर्थ को। ठीक है ना, स्टोरी कुछ भी हो सकती है। आप जिस भी रीज़न से एंजाइटी डिप्रेशन में हो, उसको हील करो। समझो कि ये कलेक्टिव में एनर्जी है, इसलिए ये एक कहानी बन के मुझे फील हो रही है, एक नेगेटिव एनर्जी। बट ये एनर्जी से हमें डरना नहीं है, सामना करना है। ठीक है, विक्टिम नहीं बनना है, मदर अर्थ को नर्च करना है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।